हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग भारत के प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जो प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं भारत के, इनको हम लोग दो भाग में या दो क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग दक्षिण भारत के जो पर्व और त्यौहार हैं उनको पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग जितने भी उत्तर भारत के प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है केरल। ठीक, ऑप्शन ए जो दिया है कर्नाटक है, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो जो प्रसिद्ध हम्पी उत्सव है वो कहाँ, वो कर्नाटक में मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार हम्पी उत्सव है, ये इसके मनाने का जो कारण है वो क्या है, वो विजयनगर साम्राज्य के विजय उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है हम्पी उत्सव। और मध्यकाल में जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक, और यहाँ देखिए कर्नाटक में जो अन्य त्यौहार है या अन्य उत्सव जो है उनमें एक है महामस्तकाभिषेक उत्सव। ये जो है जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है। कौन सा? महामस्तकाभिषेक उत्सव। आप लोग ये बात भी याद रखिए कि जो महामस्तकाभिषेक उत्सव है वो किस धर्म से रिलेटेड है, तो वो जैन धर्म का उत्सव माना जाता है, सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा उत्सव। और इस जो महामस्तकाभिषेक उत्सव का आयोजन है वो प्रत्येक 12 वर्ष पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की जो प्रतिमा है, उनकी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 52 फीट है। उसी का अभिषेक करके ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है, जो हम्पी उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक का एक और उत्सव फेमस है, क्या है वो? महामस्तकाभिषेक उत्सव। और ये महामस्तकाभिषेक उत्सव जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है और ये सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा महोत्सव भैंस दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन ए दिया है गंजन महोत्सव, ऑप्शन बी दिया है कंबाला महोत्सव, ऑप्शन सी दिया है कल्पतरु महोत्सव, ऑप्शन डी दिया है करगा महोत्सव। तो जो भैंस दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है वो क्या है? वो कंबाला महोत्सव। क्या फेमस है? कंबाला महोत्सव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखते हैं। इसी में जो भैंस दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है कंबाला महोत्सव, उसके अंतर्गत क्या है देखते हैं इसको, कि इसका जो आयोजन है सामान्यतः कब किया जाता है? नवंबर से मार्च के बीच में किया जाता है। जो कंबाला महोत्सव है इसका आयोजन नवंबर से मार्च के बीच में किया जाता है। और ये वर्ष 2014 में पशु कल्याण संगठनों द्वारा दायर मुकदमों के आधार पर भारत सर्वोच्च न्यायालय ने कंबाला और कहाँ जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। ठीक, और जब 3 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति ने पशु क्रूरता अधिनियम कर्नाटक संशोधन अध्यादेश 2017 की घोषणा को मंजूरी दे दी और कंबाला उत्सव को वैध बता दिया। ठीक, तो जो भैंस दौड़ प्रतियोगिता है ये कहाँ की फेमस है? तो ये कंबाला की है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कुर्ग का कोडवा समुदाय निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दिया है थाड पुसम, ऑप्शन बी दिया है भगोरिया, ऑप्शन सी दिया है मडाई, ऑप्शन डी दिया है कैलपोध। ठीक, तो जो पूछा क्या है, कुर्ग का कोटवा ये समुदाय निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? तो वो कैलपोध के दौरान। ठीक, किसके दौरान? कैलपोध के दौरान। देखिए, सॉरी, यहाँ देखिए कैलपोध के दौरान करता है। ठीक, और जो कैलपोध है ये क्या, ये 2 शब्द से मिलके बना है। कैल का अर्थ क्या है? हथियार या कवच। ठीक, पोध का अर्थ होता है उत्सव या त्योहार। तो इसको कैलपोध को जो है हथियारों और फसलों के जो है त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है,
फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है अनंतपुर, ऑप्शन बी है गुंटूर, ऑप्शन सी दिया है नेल्लोर, ऑप्शन डी दिया है चित्तूर। तो जो फ्लेमिंगो उत्सव है ये आंध्र प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये नेल्लोर में मनाया जाता है। ठीक, कहाँ मनाया जाता है? नेल्लोर में। देखते हैं इसमें जो फ्लेमिंगो उत्सव है आंध्र प्रदेश का, इसके बारे में। ये नेल्लोर जिले के झीलों के शहर कहाँ? सुल्लुरुपेटा में मनाया जाता है। और इस उत्सव में क्या होता है? नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। किसमें? देखिए फ्लेमिंगो उत्सव जो है ये कहाँ का फेमस है? एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है, कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। सॉरी, देखिए ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और ये नेल्लोर जिले के झीलों के शहर सुलुरुपेटा में मनाया जाता है। और इस उत्सव में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो फ्लेमिंगो पक्षी पुलिकिट झील पर आते हैं, इस कारण आंध्र प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। ठीक, आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो जो लुम्बिनी महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक, तो ये जो लुम्बिनी है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या है? आयोजित होने वाला एक वर्षीय त्यौहार है। और ये त्यौहार जो लुम्बिनी महोत्सव है ये हैदराबाद के नागार्जुन सागर बांध में आयोजित किया जाता है। ठीक, इस त्यौहार का जो नाम है वो, इस त्यौहार का नाम मतलब जो लुम्बिनी महोत्सव पड़ा है ये भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के नाम पे रखा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आगे है अगला क्वेश्चन। बथुकम्मा या बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कर्नाटक में, ऑप्शन बी कह रहा है तेलंगाना, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो देखिए क्या बथुकम्मा महोत्सव या बथुकम्मा ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना। कहाँ है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। और ये महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है बथुकम्मा। और इसमें जो फूलों का त्यौहार इसको कहा जाता है या फिर फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है इस त्यौहार को। ठीक, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मेदराम यात्रा, ऑप्शन बी है गंगा महोत्सव, ऑप्शन सी है पुष्कर मेला, ऑप्शन डी है कांस का मेला। तो कुंभ मेले के बाद जो भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है वो मेदराम यात्रा को माना जाता है। और ये तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जो जनजातीय समुदाय क्या है, कोया जनजाति है, उसके द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। कौन सा? मेदराम यात्रा। ये भारत का सबसे जो है दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए है मेदराम यात्रा। और मेदराम यात्रा को समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? या जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ना, वहाँ आपको ऑप्शन दे दिया गया, पूछ लिया गया मेदराम यात्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो क्या है अन्य जो मेदराम यात्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसे वर्ष 1996 में एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत के किस राज्य में फतोरपा यात्रा उत्सव मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है गुजरात, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। तो भारत के किस राज्य में फतोरपा यात्रा का उत्सव मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। ठीक, जो फतोरपा यात्रा है गोवा की सबसे प्रसिद्ध यात्राओं में से एक है। और ये क्यूपेम तालुका के फतोरपा में शांता दुर्गा कुकोलोनी कारिन के मंदिर में मनाया जाता है। ये एक देवी मानी जाती है शांता दुर्गा कुकोलिन कारिन, इनकी मंदिर में ये जो है मनाया जाता है फतोरपा यात्रा।
और ये जो है दिसंबर या जनवरी के दौरान 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है ये यात्रा। और इसका जो आयोजन है, इसका जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वो क्या होता है, देखिए इस महोत्सव या इस यात्रा का जो प्रमुख आकर्षण है वो 4 दिनों तक चलने वाला वहाँ का रथ जुलूस होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है, फतोरपा यात्रा का उत्सव मनाया जाता है वो गोवा में मनाया जाता है। ठीक, गोवा में एक और त्यौहार है, एक और उत्सव है जो मनाया जाता है, फेमस है, वो है सिग्मो महोत्सव। ये भी गोवा में ही मनाया जाता है और ये आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला धान की समृद्धि सुनहरी फसल का उत्सव है। क्या सिग्मो महोत्सव, ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सिग्मो महोत्सव है ये भी गोवा का जो है एक फेमस उत्सव या महोत्सव है जो है आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला धान की समृद्धि सुनहरी फसल का उत्सव है। ये वसंत की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है ये त्यौहार। तो इस त्यौहार को सिग्मो महोत्सव को वो लोग रंगों का त्यौहार मतलब होली के समान मानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमने अभी आपको ऊपर बताया, तो यहाँ पे क्वेश्चन 9वां क्या दिया है कि सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, गोवा में। इसको हमने अभी आपको आगे बताया था। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के किस जिले में मनाया जाता है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है नागपुर, ऑप्शन बी कह रहा है पुणे, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है नासिक। तो जो काला घोड़ा कला महोत्सव है ये कहाँ, ये मुंबई में मनाया जाता है। ठीक, इसका आयोजन जो है वो मुंबई में किया जाता है और जो काला घोड़ा संस्था द्वारा इसका आयोजन 1999 में शुरू किया गया था मुंबई में। इस महोत्सव में जो नृत्य से लेकर संगीत, चित्रकारी, हैंडीक्राफ्ट, ग्राफिक्स आर्ट, सिनेमा और साहित्य के अलावा और भी कई तरह की जो कलाओं की प्रदर्शनी देखने को मिलती है इसमें आयोजन में। देखिए ये जो काला घोड़ा कला महोत्सव है इसमें संगीत से लेकर चित्रकारी हुआ, हैंडीक्राफ्ट, ग्राफिक्स आर्ट, सिनेमा, साहित्य, इन सब के अलावा कई तरह की जो कलाएं हैं उन सब की प्रदर्शनी देखने को मिलती है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। जो काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन है वो महाराष्ट्र के किस जिले में किया जाता है, तो मुंबई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो जो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक, ये महोत्सव महाराष्ट्र के कहाँ, औरंगाबाद के सोनेरी महल में आयोजित किया जाता है। ठीक, जो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है ये औरंगाबाद के सोनेरी महल में आयोजित किया जाता है और जो ये महोत्सव है ये प्रत्येक वर्ष अक्टूबर या जनवरी के महीने में 3 दिनों के लिए मनाया जाता है और प्रारंभ में यह एलोरा गुफाओं के कैलाश मंदिर पर आयोजित किया गया था। इस उत्सव के जो मनाने का उद्देश्य है वो क्या है, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का जो आयोजन है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत के नृत्य और संगीत समारोहों में हाथी महोत्सव कहाँ का सांस्कृतिक गौरव है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है केरल, ऑप्शन बी कह रहा है कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो भारत के नृत्य और संगीत समारोहों में हाथी महोत्सव का सांस्कृतिक गौरव है वो कहाँ का है, तो वो महाराष्ट्र का। ये जो त्यौहार है या ये महोत्सव वो प्रत्येक वर्ष मुंबई महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीपों पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक, और ये देखिए जो भारत, ये देखिए कहाँ इसका है, महाराष्ट्र। ठीक, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी है। तो जो ये त्यौहार है, ठीक, हाथी महोत्सव, इसका जो
आयोजन है या ये जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मुंबई में एलिफेंटा द्वीपों पर मनाया जाता है। एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से किसको, भगवान शिव को समर्पित हैं। भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का एक समूह है जो एलिफेंटा गुफा है। ठीक, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो जो कोणार्क नृत्य महोत्सव है वो किस राज्य में, तो वो उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। ठीक, ये उत्सव उड़ीसा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कब 1989 में शुरू किया गया था। ठीक, जो कोणार्क नृत्य महोत्सव है ये जो है ये उत्सव टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा टूरिज्म द्वारा 1989 में शुरू किया गया था। ये महोत्सव जो है कोणार्क सूर्य मंदिर में दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है और यह उत्सव ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली, मणिपुरी, कथक और झाऊ जैसे भारतीय नृत्यों के साथ मनाया जाता है। तो कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है वो आयोजित कहाँ किया जाता है, उड़ीसा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नुआखाई उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जो नुआखाई उत्सव है ये उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक क्या है, वार्षिक फसल उत्सव है और यह उत्सव गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। जो नुआखाई उत्सव है ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है और ये कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा का एक फसल उत्सव माना जाता है। ठीक, वार्षिक फसल उत्सव माना जाता है इसे। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का लोकप्रिय त्योहार है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए कह रहा है होला मोहल्ला, ऑप्शन बी है धनु यात्रा, ऑप्शन सी है अम्बुबाची मेला, ऑप्शन डी है थिरुवोनम। ठीक, तो क्या है देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, तो क्या है वो धनु यात्रा। इसका जो आंसर है, राइट आंसर है उड़ीसा का लोकप्रिय त्योहार जो है वो धनु यात्रा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मुक्ताकाश रंगमंच, ठीक, ओपन एयर थिएटर महोत्सव माना जाता है ये और ये उड़ीसा के वड़गढ़ में मनाया जाता है। धनु यात्रा जो है ये कृष्ण और उनके राक्षस मामा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित माना जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक फसल उत्सव है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मांडू महोत्सव, ऑप्शन बी है पोंगल, ऑप्शन सी है थाई पुसम, ऑप्शन डी है महामहोम महोत्सव। तो जो फसल उत्सव है वो कौन सा है, देखिए इसमें पूछा है, जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें पूछा है कि कौन सा त्यौहार एक फसल उत्सव है। तो क्या है वो, पोंगल है। तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है पोंगल। ठीक, तो ये कहाँ, तमिलनाडु का है। ठीक, ये जो पोंगल है ये कहाँ, तमिलनाडु में। और इसका जो महत्व है, जो पोंगल मनाया जाता है ये एक फसल उत्सव माना जाता है और कृषि की प्रचुरता के लिए सूर्य देवता को ये त्यौहार समर्पित है और ये त्यौहार 4 दिनों तक चलता है पोंगल। तो इसका जो राइट आंसर है फसल उत्सव के त्यौहार जो है वो पोंगल है। कहाँ मना, तमिलनाडु में। ठीक, और ये किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जल्लीकट्टू महोत्सव या बुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो जो जल्लीकट्टू महोत्सव है या इसको एक नाम से जाना जाता है बुल फेस्टिवल, ये कहाँ, तमिलनाडु के
पोंगल त्यौहार मनाने के साथ साथ जल्लीकट्टी महोत्सव भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक, और पोंगल के ये तीसरे दिन, मतलब जब पोंगल होता है उसके तीसरे दिन नंदी या बैल की पूजा करते हैं, यही है जल्लीकट्टू महोत्सव या फिर बुल फेस्टिवल। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? ओणम केरल में मनाया जाता है। ठीक, और ये त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये त्यौहार जो ओणम है नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। इस त्यौहार में क्या किया जाता है? तो इस त्यौहार में जो ओणम त्यौहार है इसमें नौका दौड़ जैसे खेल और कथकली नृत्यों का आयोजन किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है त्रिशूरपुरम महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है केरल, ऑप्शन बी कह रहा है, देखिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। जो त्रिशूरपुरम महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक, कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और ये त्यौहार भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। जो त्रिशूरपुरम त्यौहार है या महोत्सव है ये केरल में मनाया जाता है और भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान त्रिशूर में हाथियों का जुलूस प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहता है। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है मकरविलक्कू उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जो मकरविलक्कू उत्सव है इसका संबंध केरल से है। ठीक, ये मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला अयप्पा मंदिर में आयोजित किया जाता है ये मकरविलक्कू उत्सव। और इस दिन सबरी से भगवान राम के मिलने की घटना की वर्षगांठ मनाई जाती है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। मकरविलक्कू उत्सव जो है ये केरल में मनाया जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी है रामेश्वरम, ऑप्शन सी है मैसूर, ऑप्शन डी है मदुरई। ठीक, तो जो सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है ये? तिरुवनंतपुरम में। ठीक, इसका उत्सव जो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। इस नृत्य महोत्सव के दौरान भारत के जो शास्त्रीय नृत्यों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मार्शल डांस के रूप में प्रसिद्ध है या मार्शल डांस के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विशु महोत्सव, ऑप्शन बी है होयसल महोत्सव, ऑप्शन सी है लोसर महोत्सव, ऑप्शन डी है कलिंग महोत्सव। तो मार्शल डांस के लिए प्रसिद्ध कौन सा महोत्सव है? तो कौन सा महोत्सव है? कलिंग महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में। जो कलिंग महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। ये उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक त्यौहार माना जाता है कलिंग महोत्सव। और कलिंग महोत्सव को मार्शल डांस के राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है मार्शल डांस के लिए फेमस जो है वो कलिंग महोत्सव है। और ये कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है थाईपुसम किस राज्य का प्रसिद्ध महोत्सव है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिया है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक,
ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। जो थाई पुसम है वो किस राज्य का प्रसिद्ध महोत्सव है, तो वो तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का। जो थाई पुसम है ये दो शब्द से मिलके बना है, थाई और पुसम से। थाई का अर्थ होता है 10वां और पुसम का अर्थ है जब चंद्रमा अपने सबसे चमकीले स्थान पर होता है वो। ठीक, तो थाई पुसम किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का। आप लोग इतना ही ध्यान रखिए। और ये इसमें जो थाई पुसम है इसमें जो है किस देवता का या किस भगवान की पूजा की जाती है? तो मुरुगन की। इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है थाई पुसम में। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव केरल में मनाया जाता है? ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कह रहा है हरेली, ऑप्शन बी है विशु, ऑप्शन सी है लोसांग, ऑप्शन डी है थिरुओनम। ठीक, तो जो विशु, देखिए कौन सा महोत्सव केरल में है? तो जो विशु है ये मनाया जाता है केरल में। ठीक, और विशु का जो मलयालम में अर्थ होता है वो नया साल है। जो विशु का अर्थ होता है उसका अर्थ है मलयालम में नया साल, और ये केरल वासियों के लिए नव वर्ष का दिन है। ठीक, ये प्रतिवर्ष जो है अप्रैल में मनाया जाता है, और ये केरल का सबसे प्राचीन त्यौहार माना जाता है। ये जो विशु है ये केरल का प्राचीन त्यौहार माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशु। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है होयसल महोत्सव निम्न में से किस राज्य का प्रारंभिक संगीत और नृत्य उत्सव है? ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो होयसल महोत्सव जो है वो किस राज्य का पारंपरिक संगीत और नृत्य उत्सव है? तो वो है कर्नाटक का। इसका आयोजन कर्नाटक के वेल्लूर हलेबीडु के होयसल मंदिरों में आयोजित किया जाता है, और ये पारंपरिक संगीत और नृत्य उत्सव माना जाता है। ठीक, जो होयसल महोत्सव है तो ये कर्नाटक में माना। ठीक, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से तिरुपति महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है तिरुपति महोत्सव? ऑप्शन है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो जो तिरुपति महोत्सव मनाया जाता है वो आंध्र प्रदेश में। ठीक, तिरुपति मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है आंध्र प्रदेश में। इसमें जो मुख्य देवता हैं भगवान वेंकटेश्वर और बालाजी या श्रीनिवास हैं। ठीक, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, आंध्र प्रदेश। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। तो अगली क्लास में हम लोग उत्तर भारत से जितने भी हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं पर्व और त्यौहार उनको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।